मेरी प्यारी मम्मी, आप कहाँ हो? बहुत दिन हो गए हैं, आपका इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आज फिर मैं आपके नाम कुछ लिख रही हूँ। पता नहीं आप कभी इसे पढ़ पाएंगी या नहीं, पर मैं मान लेती हूँ कि ये शब्द सीधे आप तक पहुँचते हैं। जब भी मैं ये पन्ने लिखती हूँ, मुझे लगता है जैसे आप मेरे पास ही हैं। घर में सब कहते हैं कि आप बीमार हो गई हैं, इसीलिए आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वो कहते हैं तेरी माँ अब घर नहीं आ सकती, उसे वहीं रहना होगा। मम्मी, क्या आप मुझे छोड़कर इतने दूर रह सकती हैं? अगर आप बीमार थी तो दवा देकर घर पर ही क्यों नहीं रखा? जब मुझे बुखार आता है तो आप तो मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखती थी, फिर आपकी बीमारी का इलाज घर में क्यों नहीं हुआ? मम्मी, आपके जाने के बाद घर में सब कुछ बदल गया है। घर में नई आंटी आई है। दादा और पापा कहते हैं कि वो मेरी माँ है, लेकिन जब मैंने दादी से पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। क्या माँ भी बदली जा सकती है? मम्मी, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सुबह सुबह चिल्लाते हुए कहती है, उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आपने तो कभी मुझे ऐसे नहीं उठाया। आप तो धीरे से पर्दा हटा देती थी, मेरे माथे पर हाथ रखकर कहती, गुड़िया, सूरज निकला है, उठो। उस आवाज में कितनी मिठास होती थी, लेकिन अब हर सुबह डर से मेरी आंखें खुद ही खुलती हैं। मम्मी, आज स्कूल गई तो सब बच्चों की मम्मियाँ उन्हें छोड़ने आई थी। सबके बैग में टिफिन रखा, पानी की बोतल ठीक से टंगी थी। मैं अकेली थी, पापा तो कभी छोड़ने नहीं आते। आंटी आधे रास्ते तक मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली जाती है। रास्ते भर डर से मैं बहुत रोई। क्लास में जब टीचर ने कहा कि मम्मी सबसे बड़ी दोस्त होती है, मैंने चुपचाप पेंसिल बॉक्स में रखी आपकी मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी। दोपहर को जब घर लौटती हूँ तो आंटी सुबह का ही खाना देती हैं, लेकिन आप तो वही बनाती थी जो मुझे पसंद था और अपने हाथ से खिलाती थी। मुझे याद है, आप अक्सर मेरी पसंद की आलू की सब्जी बनाती थी और कहती थी कि नेहा, एक कोर और खा लो। आंटी तो कहती है जितना है उतना खा ले, वरना भूखी रहे। मम्मी, काश आप वापस आ जाती। शाम को दादी जी के साथ छत पर गई थी। छत में सभी बच्चे अपनी मम्मी के साथ आंख मिचौली खेल रहे थे। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। दादी बूढ़ी हो गई है, वो मेरे साथ नहीं खेल सकती। कल मैंने पड़ोस वाली शर्मा आंटी को दादी से बात करते हुए सुना। बेचारी को तो जबरन पागल खाने भेज दिया। वो तो बिल्कुल ठीक थी। मम्मी, मैं समझी नहीं। पागल खाना? पापा तो कहते हैं अस्पताल है, और जबरन क्यों? आप ठीक थी तो फिर क्यों भेजा? रात भर यही सोचती रही। मेरे दिल में सवाल है कि पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं। कल रात मैंने पापा जी, दादाजी और आंटी जी को बात करते हुए सुना। आंटी कह रही थी, अगर वो औरत कभी लौट आई तो सब बिगड़ जाएगा। पापा ने कहा, डॉक्टर को पैसा दे दिया है, चिंता मत करो। मम्मी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कौन सी औरत? क्या वो आपके बारे में बात कर रहे थे? क्या सच में पैसे देकर आपको वहाँ बंद कर दिया है? कुछ दिन पहले मैंने पुरानी अलमारी में एक बक्सा देखा, उसमें आपकी लिखी हुई डायरी रखी थी। मम्मी, मैंने उसे पढ़ा तो आपने शायद दादी के लिए लिखा था। उसमें कहीं भी कोई पागलपन नहीं था, उसमें तो बस मेरे लिए प्यार था और दादी के लिए सम्मान था। आपने लिखा था, मेरी नेहा को कभी अकेला मत छोड़ना, उसे मेरी तरह प्यार करना। मम्मी, अगर आप पागल होती तो इतने सलीके से लिख पाती? ऐसी बात क्या थी जो आपने और दादी ने मुझसे छुपाई? घर में सबकी बातें सुनकर धीरे धीरे मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा है। दादा, पापा और नई आंटी ने आपको धोखा दिया है। वो आपसे क्या चाहते हैं? आप उनके रास्ते में बाधा थी। मैं ये लिखते हुए कांप रही हूँ, डर भी रही हूँ, कहीं वो ये डायरी पढ़कर मुझे भी बंद कर देंगे। पर मैं रुक नहीं सकती। मैं अस्पताल के पास गई थी। वहाँ एक बूढ़े अंकल मिले। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटी तुम कौन हो? तब मैंने उन्हें आपकी फोटो दिखाई, नाम बताया और कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ। उन अंकल ने मुझे बताया, तुम बिल्कुल पागल नहीं थी, बस मजबूरी में यहाँ बंद कर दी गई। उनकी आंखों में सच्चाई थी। अब मुझे पक्का पता चल गया है कि आपको कैद किया गया है। आई प्रॉमिस मम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी एक दिन मैं आपको वापस लाऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे मुझे पापा, दादा और उस औरत के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मैं आपको आज़ाद कराऊंगी। आज मेरी डायरी का आखिरी शब्द लिखते हुए मेरी कलम कांप रही है। आपकी नेहा।